स्वागत है आपका लेवल 4 पर। आज हम विचारों से किस तरह हमारे एहसासों और व्यवहारों पर परिवर्तन होता है इसके बारे में जानेंगे। ज़्यादा करके समय पर हम अपने विचारों पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, भले ही वो चाहे तर्कयुक्त मालूम पड़ती हो या नहीं। बहुत कम ऐसे समय होते हैं जब हम अपने विचारों पर सवाल उठाते हैं और कोशिश करते हैं सत्य को ढूंढने की। और जब ऐसा घटित होता है तो हम उसे कहते हैं आपका विचारों से मिलन। और आपके साथ विचारों को मिलने में इतना कम समय लगता है कि आपको यह महसूस ही नहीं होता है कि आप और विचार में संवाद हुआ भी कि नहीं। जब हमारा अपने विचारों के साथ मिलन हो जाता है तब हमारा मन जो भी हमसे कहता है हमें वह बिल्कुल सही मालूम पड़ता है और बिल्कुल उसी के साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे यह तय होता है। और हो सकता है कि आप अपने व्यवहार से संतुष्ट ना हो। लेवल 4 में हम और भी ज़्यादा गहरे में जानेंगे इन विचारों को, इन विचारों से उठता एहसास और उन एहसासों से उठता आपका व्यवहार। और हम कोशिश करेंगे कि हम विचारों और आपके बीच में वह जो खाली जगह है उसे देखने में सक्षम हो सके, जिससे हमें यह बोध हो सके कि मैं और विचार बिल्कुल अलग हैं। तो शुरुआत करेंगे एक आरामदायक आसन से, जिसमें हमारी रीढ़ बिल्कुल सीधी होगी और आंखों को धीरे धीरे बंद करेंगे। और हमेशा की तरह हम गहरी सांसों से शुरू करेंगे। हम अपनी सांसों को और गहरा और धीमा करने की कोशिश करेंगे। सांसों को बाहर छोड़ते वक्त शरीर को बिल्कुल शिथिल अनुभव करेंगे। और अब साधारण सांसें लेना शुरू करेंगे। आपके नाक द्वारा किस तरह सांसें भीतर आ रही हैं और बाहर जा रही हैं, इस बात का ख्याल रखें। अगर मन विचारों में खो जाए तो याद रखें, आप उसे जागरूकतापूर्वक देखें और उन विचारों को किसी भी प्रकार का नाम दें, जैसे खाने का विचार, ऑफिस का विचार, मूवी का विचार, और स्वीकार भाव से फिर अपनी सांसों की ओर लग जाएं। अब अपना ध्यान पैरों और पैरों की उंगलियों की ओर लाएं। आप कोशिश कीजिए कि आप
इन जगहों पर पूरी तरह से जागृत रहें। क्या किसी हिस्से में तनाव मालूम पड़ रहा है या किसी हिस्से में आराम मालूम पड़ रहा है? और फिर याद रखें, अगर मन विचारों में खो गया, उस विचार को किसी प्रकार का नाम दे दें और स्वीकार भाव से फिर अपने ध्यान की ओर लग जाएं। अब मन को शांत करने वाली प्रक्रिया को करेंगे। सांसों को भीतर लेते वक्त रुकेंगे और मन को बिल्कुल शांत होता महसूस करेंगे। कोशिश करेंगे कि सांसों को और देर तक रोक कर रख सकें और इसी प्रक्रिया को फिर दोहराएंगे। और अब मन को बिल्कुल खुला छोड़ दें और जो विचार उठ रहे हैं उठने दें, जो भाव उठ रहे हैं उठने दें, जो दृश्य बन रहे हैं बनने दें। आप मात्र इनके दृष्टा बने रहें। और ख्याल करें कि आप जिज्ञासा से भरी दृष्टा की नजर से देखेंगे। और हमेशा की तरह हम अनुग्रहित रहने वाली प्रक्रिया को करेंगे। हम किन्हीं 3 चीजों के प्रति शुक्रगुजार रहेंगे और इस वाक्य को पूरा करेंगे कि मैं शुक्रगुजार हूं क्योंकि और अब एक गहरी सांस भीतर
और बाहर। दृष्टा बने रहने की क्रिया में हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि हमारे विचार और एहसास बिल्कुल अलग हैं। और अगर आपको भी यह खाली जगह दोनों के बीच में दिखती है तो आपको धीरे धीरे यह अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि विचारों से एहसासों का जन्म नहीं होता है। हालांकि यह फिलहाल कुछ लोगों के लिए मुश्किल मालूम पड़ रहा होगा, लेकिन हमारे अभ्यास से हम विचारों और एहसासों के बीच में खाली जगह धीरे धीरे पाना शुरू कर देंगे। आने वाले भागों में हम इसी क्रिया का अभ्यास करेंगे और कोशिश करेंगे कि विचारों और एहसासों के प्रति दृष्टा बने रहें। अब पैरों और बाहों को धीरे धीरे फैलाएंगे। चेहरे पर एक आनंद का भाव लाएंगे और बिल्कुल उसी के साथ धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आप मेरे साथ इस ध्यान में यहाँ तक बने रहें, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आशा है आपका दिन शुभ जाए।